राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशारा 3 दिनारा दौरा माथे पहाड़पुर में कौशल प्रशिक्षण केन्द्र और सामुदायिक केन्द्रों कर्या शिलान्यास। कर्नाटक चुनाव ने लेर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन दीनो बयान कहो कांग्रेस कर रही है वोट बैंक की राजनीति। भारतीय जनता पार्टी का निशुल्क सवाई माधोपुर में जन आक्रोश महाघेराव रो कर्यो गयो आयोजन। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ समेत कई कार्यकर्ता रिया मौजूद। जयपुर में अभ्युदय जल का समुचित उपयोग विषय माते राखी गई सेमिनार। जल संकट, सूक्ष्म शिकायतों, पानी रा समुचित उपयोग और सरकार का निशु कर्या जा रही प्रयासों बारा में साझा करी जानकारी। अरदूद और अजमेर बीच हुआ सड़क हादसा में 9 लोगों की मौत। गंभीर रूप से घायल लोगों ने सफाखाना में कराया गयो भर्ती। नमस्कार, संजा 5 बजे राजस्थानी खबर में आप सबरो घणु घणु स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशारा 3 दिनारा दौरा माते है। आपरा गृह नगर मयूरभंज जिला में पूगबा परामणारो जोरदार स्वागत कर्यो गयो। राष्ट्रपति पहाड़पुर में कौशल प्रशिक्षण केन्द्र और सामुदायिक केन्द्रों शिलान्यास कर्यो। इन साथ ही वणा ब्रह्मकुमारी सेंटर रा व्यसन मुक्त ओडिशा अभियान की भी शुरुआत करी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज मयूरभंज जिले के पहाड़पुर में स्किल ट्रेनिंग हब और कम्युनिटी सेंटर का शिलान्यास करेंगी। इसके बाद राष्ट्रपति ब्रह्मकुमारी सेंटर हाटबद्रा जाएंगी, जहां वे ब्रह्मकुमारी सेंटर के व्यसन मुक्त ओडिशा अभियान की शुरुआत करेंगी। राष्ट्रपति आज शाम रायरंगपुर स्टेडियम में रायरंगपुर नगर पालिका द्वारा उनके सम्मान में आयोजित किए जाने वाले नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति 5 मई को पंडित रघुनाथ मुर्मू को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। बाद में वे सिमलीपाल अभयारण्य का दौरा करेंगी। वहीं 6 मई को राष्ट्रपति बारीपदा में महाराजा श्री रामचंद्र भंजदेव विश्वविद्यालय के 12वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित होंगी। कर्नाटक चुनाव ने लेर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन कहो कि कांग्रेस कर्नाटक में चुनाव नहीं लड़ रही है। कांग्रेस तो बजरंग दल से चुनाव लड़बू चावे है। इन खातर कांग्रेस नुआ मुद्दा हेर रही है। भीलवाड़ा में एक कार्यक्रम में शिरकत करवाया भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन कहो कि कर्नाटक में कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति कर रही है। जहां तक कर्नाटक चुनाव का सवाल है, चुनाव नहीं लड़ रही है कांग्रेस, वो बजरंग दल से लड़ना चाहती है। कांग्रेस अपने एजेंडा में मुद्दा नया नया तलाश के ला रही है। वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रही है। वो एक समाज को खुश करना चाह रही है। हम लोग सबके लिए जीने का काम करते हैं। जिस तरह की भाषा प्रधानमंत्री जी के लिए बोली गई, कांग्रेस पार्टी की आदत है, कभी वो श्री राम को काल्पनिक कहते थे और आज वो बजरंग बली के पीछे पड़ गए। तो उनका जवाब कर्नाटक की जनता देगी। कर्नाटक में फिर से अपार बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। भारतीय जनता पार्टी का निशु आज सवाई माधोपुर में जन आक्रोश महाघेराव कार्यक्रम रो आयोजन कर्यो गयो। कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ समेत भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहा। कार्यक्रम ने संबोधित करता तक सीपी जोशी राज्य की कांग्रेस सरकार माथे आरोप मानता तक कहो कि कांग्रेस सरकार हर मोर्चा माथे विफल साबित हुई है। वणा कहो कि कांग्रेस जनता का वादा कर्या हा वह हाल ताईं भी पूरा नहीं हुआ है। सामियाना भी छोटा पड़ गया तो कुर्सियां भी कम पड़ गई है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज डूंगरपुरा ओबरी गांव में पूग्या। अठेवणा महंगाई राहत कैम्परू अवलोकन कर्या। इन दौरान मुख्यमंत्री गांवरा लोगां सु भी संवाद कर्या। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत न्यारी न्यारी योजना वाला लाभार्थियों ने गारंटी कार्ड भी बांट्या। शाश्वत सत्य है कि आदरणीय मता कि आप लोग सरपंच संघ के अध्यक्ष भारतीय मुख्यमंत्री को जो यहाँ हमारे वागड़ की परंपरा है, वागड़ का जो हमारे चांदी का कड़ा वैश्विक स्तर माथे जल संकट और चुनौतियां रसारू लोगों में जागरूकता लियाबा खातर यूनाइटेड नेशन कानीसू अंतर्राष्ट्रीय जल दशक मनायो जा रही है। इन कड़ी में एक संस्था कानीसू जयपुर में अभ्युदय जल का समुचित उपयोग विषय माते सेमिनार रो आयोजन करो गयो। इन में विषय विशेषज्ञ प्रदेश में जल संकट रा हालात, सूक्ष्म सिंचाई सु पानी रो समुचित उपयोग और सरकार कानीसू कर्या जा रहा प्रयासों बारा में जानकारी साझा करी। कार्यक्रम वाला राज्य है। पूरे देश में बात करें तो 10.5% हमारे पास क्षेत्र है, लेकिन हमारे पास जल संसाधन है वो कमोबेश 1% के आसपास ही है। और जल जो उपलब्ध जल है उसका 80% या राजस्थान में तो इससे भी ज़्यादा है वो कृषि क्षेत्र में काम में दिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर जल संसाधन है इसका कृषि क्षेत्र में बहुत समुचित रूप से उपयोग किया जा सके तो इससे बढ़िया कोई बड़ी बात हो नहीं सकती। और उसका 1%, 2%, 3% भी अपन बचाते हैं तो बहुत बड़ा जल बचाते हैं। और आज इस तरह की व्यवस्थाएं आ गई हैं जिस पे 2-3% नहीं 50%, 60%, 70% तक भी अपन जल बचा सकते हैं। पिछले साल राजस्थान सरकार के प्रयासों से राजस्थान पूरे इंडिया लेवल पे नंबर 1 स्थिति पे पहुंच पाया। 2,10-12 हज़ार हेक्टेयर की कवरेज हुई है। इस साल सरकार की जो मंशा है वो उससे कहीं ज़्यादा आगे जाने की है। तो सरकार की मंशा में कंधे से कंधा मिला के चलना, किसानों तक उस चीज़ को पहुंचाने के प्रयास में नई टेक्नोलॉजी लेकर के जो आई गई है वो हमारी टीम को हम एजुकेट करेंगे, जो स्टेक होल्डर्स उनको एजुकेट करें और फिर इसको हम लॉन्च करके आगे बढ़ाएंगे। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2023 7 महीने देशरा 499 शहरां परीक्षा केंद्र माते राखी जावेली। परीक्षा में 20,59,000 परीक्षार्थी भेड़ावेला। एनटीए रा जोनल कोऑर्डिनेटर बतायो कि प्रदेश में कुल 1,76,902 विद्यार्थी पंजीकृत हुआ है। इन खातर 24 शहरों में 354 परीक्षा केंद्र बनाया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय नेटफ्लिक्स रा सहयोग सु आजादी रा अमृत महोत्सव जलसा ने चिन्हित करवा खातर लघु वीडियो री दूसरी श्रृंखला तैयार करी है। आ श्रृंखला भारत रा उन स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां माथे रोशनी डाले है जका 1857 रा पहला स्वतंत्रता संग्राम रे दौरान आपरो महान बलिदान दीनो हो। आ फिल्मा ने सूचना और प्रसारण मंत्री कानीसू नवंबर 2022 में 53वां IFFI रे दौरान लॉन्च करो गयो हो। आज में बात कराला रानी लक्ष्मीबाई री शौर्य और वीरतारी। 1857 जब आजाद हिंदुस्तान के सपने ने जन्म लिया। आइए जाने उन वीरों के बारे में जिन्होंने स्वतंत्रता की नींव रखकर इतिहास रच दिया। ये है उस वीरांगना की कहानी, कहते हैं जिसे झांसी की रानी। बचपन बीता संग खेल कृपाण ढाल कटारी, फिर राजा गंगाधर से ब्याह कर आई महल बन के रानी। हुआ राजा का निधन, सोचा सबने रानी बन जाएगी दासी। अवसर देख ब्रिटिश राज के फौजी पहुंचे द्वार झांसी। चंद्र तिलक माथे पर, हाथों में तलवार, साथ अपनी महिला सेना के किया जोर का वार। पुत्र दामोदर को कस लिया पीठ पर, दिया परिचय साहस का, लड़ी 7 दिन होके निडर। नहीं दूंगी अपनी झांसी, लगाई जोर की ललकार। आंच ना आने दी अपनी मिट्टी पर, अंग्रेजों की कोशिश हुई नाकाम। महीनों बाद अंग्रेज लौटे, फिर से धावा बोला,
ग्वालियर में थी लक्ष्मीबाई, फिर उठा युद्ध का शोला। चारों ओर से घेरा दुश्मन ने, घायल हुई रानी। वीर गति को प्राप्त हुई वो नारी, वो मर्दानी। वीरता की थी वो साक्षात मूरत, थी स्वतंत्रता की मशाल जलाई। याद रहेगी हमेशा उनकी कहानी, वो थी रानी लक्ष्मीबाई। 1857 के जंग के किस्से आज भी हर भारतवासी के मन में जोश और उत्साह भर देते हैं। ऐसे ही वीरों की प्रेरणादायक कहानियां लेकर हम फिर लौटेंगे। आजादी की अमृत कहानियां, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और नेटफ्लिक्स द्वारा प्रस्तुत। उत्तर पश्चिमी रेलवे यात्रा सुविधा देता तक जनरल टिकट बुकिंग री परिधि ने बढ़ार 20 किलोमीटर कर दीनु है। उत्तर पश्चिमी रेलवे रा मुख्य जनसंपर्क एहलकार कैप्टन शशिकरण बतायो कि यात्री यूटीएस ऐप रे जरिए जनरल टिकट खरीद सकेला। इसु यात्रा ने लंबी लाइना सु निजात मिलेली अरवणारो टेम भी बचेलो। रेलवे में अनारक्षित टिकट के मामले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है और इससे यात्रियों को बहुत ही सुविधा होने वाली है। इस क्रम में यह निर्णय लिया गया है कि अनारक्षित टिकट जो कि यूटीएस ऐप के माध्यम से भी लिए जाते हैं, उसकी दूरी जो है पहले जो 5 किलोमीटर हुआ करती थी, उसको अब 20 किलोमीटर कर दिया गया है। तो इससे दो फायदे होंगे यात्रियों को। पहला तो उनको लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं रहेगी, जो काउंटर पे जाकर के उनको क्यू में लगना होता है वो आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा, वो जब वो स्टेशन अप्रोच कर रहे हैं, जिस भी स्टेशन से वो ट्रेन बोर्ड करना चाहते हैं, उसकी अगर 20 किलोमीटर की परिधि में अगर है तो यूटीएस ऐप के माध्यम से वो ऑनलाइन खुद ही टिकट ले सकते हैं और उससे वो अनारक्षित क्लास में सफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वो यात्री चाहे और उसका प्रिंट निकालना चाहे तो वो हमारे जो एटीवी मशीन है या फिर जो बुकिंग काउंटर है वहाँ पे इसको ओटीपी के माध्यम से देने पे उसका प्रिंट भी निकाल करके ट्रैवल कर सकते हैं। इससे डिजिटल क्रांति को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा यात्रियों को ना लाइन में लगने की दिक्कत होगी और ना ही उन्हें समय पूर्व काफ़ी पहले आकर के स्टेशन पे भी नहीं आना होगा। अभी हमने एक और भी इसमें किया है कि जो पहले और वॉलेट होता था, पेमेंट का जो मोड होता था, उसके अलावा और भी ऑप्शन जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या जो और पेमेंट वॉलेट को जो ऑप्शन है उसको भी हमने इसमें इंक्लूड कर दिया है, ताकि जो है यात्रियों को किसी भी वॉलेट से पेमेंट करके टिकट बुक करने में, अनारक्षित टिकट बुक करने में कोई परेशानी ना हो। अनुसार इससे अपना समय बचेगा, अपन मोबाइल से करके डायरेक्ट ट्रेन पकड़ सकते हैं। उत्तर पश्चिमी रेलवे रा बीकानेर स्टेशन ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निसू ईट राइट स्टेशन रो दर्जो दियो गयो है। उल्लेखजोग है कि बीकानेर स्टेशन बीकानेर मंडल रो पहलो स्टेशन है जिनने ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट दियो गयो है। खाद्य सुरक्षा रा नियमानुसार करीब 6 महीना सु चरणबद्ध तरीका सु बीकानेर री एफएसएसआई री टीमा और उत्तर पश्चिमी रेलवे री टीम इन खातर प्रयासरत ही। उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल बीकानेर रा खाद्य सुरक्षा एहलकार अजय कुमार त्रिपाठी बताया कि प्री ऑडिट और फाइनल ऑडिट पचे बीकानेर स्टेशन ने ईट राइट स्टेशन रो दर्जो 2 वर्षा खातर दियो गयो है। उसमें हमने अपने इस बीकानेर मंडल में बीकानेर स्टेशन को चुना था। यहाँ सर्वप्रथम हमने रजिस्ट्रेशन के लिए फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को अप्लाई किया स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, और उसके पश्चात वहाँ से एफएसएसआई से ऑडिट टीम आई जिसने यहाँ जो भी कैटरिंग सिस्टम है उनके हाइजीन की, क्वालिटी की और व्यवस्थाओं का ऑडिट किया और जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए कहा। जोधपुर से हरिद्वार जा रहा हूँ और अक्सर हम हरिद्वार जाते रहते हैं और बीकानेर रेलवे स्टेशन पे चाय और नाश्ता करते हैं और ये खाना पीना बहुत अच्छा है और यहाँ की क्वालिटी जो है वो बहुत ही A1 है। समोसे, कचौरी वगैरह सभी अच्छी क्वालिटी की है। बीकानेर के यहाँ हमें खाने का बहुत ही आनंद आता है। यहाँ की नमकीन, यहाँ के रसगुल्ले, यहाँ के स्टेशन पर समोसे, बहुत ही आनंद आता है। यहाँ का भोजन भी बहुत अच्छा है और ये हमारा 6ठा राउंड है हरिद्वार का और हमें बहुत ही आनंद आता है। यहाँ की सब चीज़ अच्छी है। मेरे पास सारे डेयरी प्रोडक्ट है और गर्मियों के अंदर यहाँ पे लस्सी, छाछ, दूध, दही, श्रीखंड और अलग अलग ब्रांड के, अमूल के, सरस के, ये अपने दूध के अलग अलग प्राइवेट जैसे बादाम है, चॉकलेट है,
कॉफ़ी का कैन है, ये सब मैं बेचता हूँ और लोगों की बहुत मांग है, लोग बहुत पसंद करते हैं गर्मी के अनुसार। गोरैया ने बचावा खातर उदयपुर रो एक पक्षी प्रेमी अनूठी पहल करी है। वणा आपरा घर माए ठोर ठोर माते घोंसला बनाया है। साथ ही आपरा आंगणा माए भी गोरैया खातर दाना पानी की व्यवस्था करी है। गोरैया री चहचाहट सु ही बीरी दिनचर्या शुरू होवे है। पेश एक रपट। आज से लगभग 15 साल पहले तक नन्ही सी चिड़िया गौरैया सुबह सवेरे ची ची चू चू करती दिखाई दे जाती थी, लेकिन आज लोग इसकी आवाज तक सुनने को तरस रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में तो ये चिड़िया बड़ी संख्या में पाई जाती थी, लेकिन खेतों में रासायनिक दवाओं के उपयोग के कारण ये चिड़िया बेमौत मरने लगी। पर्यावरण के संतुलन के लिए चिड़ियों का होना बहुत जरूरी है और गौरैया का चहचहाना भी। कई संरक्षणवादियों ने अपने प्यारे पक्षियों को बचाने के लिए तरह तरह की कोशिशें की हैं। गौरैया को बचाने के लिए उदयपुर के ललित लोहार ने एक अनूठी पहल की है। गौरैया के लिए अपने घर में उन्होंने घोंसले बनाए हैं। उनका दावा है कि उनके अभियान से पिछले 7-8 सालों में गौरैया की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तो मेरा ये प्रयास है कि जितनी भी अपने आमजन है उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो अपने घर पे घोंसले लगाए और इन गौरैया के संरक्षण में अपना योगदान दें। 14 से 18 सेंटीमीटर तक की घरेलू गौरैया मानव आवासों से मजबूती से जुड़ी हुई है। ये एक बहुत ही सामाजिक पक्षी है। इस क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा उनकी गिरावट के कई कारण बताए गए हैं, जिनमें सीसा रहित पेट्रोल का प्रयोग भी शामिल है, जिसके चलने से हानिकारक धुआं पैदा होता है जो पक्षियों के लिए विषैला होता है। इसके अलावा कीटनाशकों का व्यापक उपयोग इनके अस्तित्व के लिए घातक साबित हुआ है। गौरैया के जो अंडे और बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा गिरकर मर रहे हैं। तो इनकी एक आबादी ऐसी है जो जीवन के प्रथम 15 से 20-25 दिन में ही समाप्त हो रही थी और जिसका प्रतिशत बहुत ज्यादा था। हमारे अनुमान के हिसाब से 60% से ज्यादा ये था कि इनकी आबादी गिर के मर रही है। तो फिर हमने इनको सुरक्षित घर देना शुरू किया। शोर और वायु प्रदूषण, उग्र निर्माण और वनों की कटाई के कारण भी भारत में पिछले कुछ वर्षों में गौरैया की दृष्टि में काफी कमी आई है। लेकिन ललित लोहार जैसे पक्षी प्रेमी एक उम्मीद बनकर सामने आए हैं, जो पक्षियों को बचाने के लिए अभियान चला रहे हैं। बूंदेरा देई कस्बा में सामूहिक विवाह जलसारो आयोजन कर्यो गयो। जलसा में सर्व जात्यारो ब्याव राख्यो गयो। इनने आदिवासी अखिल भारतीय मेणा समाज का निसू आयोजित कर्यो गयो। कार्यक्रम में बतौर खास पावणा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहा। जलसा में भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री थीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रा स्लोगन लागोड़ा ब्याव रा प्रमाण पत्र वर वधु ने बांटा गया। ये भी मंच तक आ जाए। आगे वाले 2-5 दूल्हा दुल्हन 2-5 जोड़े मुख्य अतिथि महोदय से आशीष। चलो एक बार सबको मिल गए ना प्रमाण पत्र, आप लोग लेके आ जाओ। 381 सर्व जातीय का और 81 अकेले अनुसूचित जनजाति के लोगों का सामूहिक विवाह सम्मेलन इस वर्ष यहाँ पर हुआ है। और ऐसा देखने में आया कि पूरा हाड़ौती क्षेत्र में सामूहिक विवाह सम्मेलन बड़े पैमाने पर सर्व समाज में होते हैं। एक बहुत बड़ी परंपरा है। दहेज की जो प्रथा है उसको ख़त्म करने का बहुत अच्छा तरीका है और गरीब को अपनी बेटी के हाथ पीले करने का सबसे अच्छा मौका है। इसका पूरे राजस्थान में इस अभियान को बढ़ाया जाना चाहिए। समाज की एक दिशा और दशा परिवर्तन के लिए एक शिक्षा एक बहुत ज़रूरी है। उसी के तहत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार ने एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत एक संकल्प लिया है, जिसमें बेटियों को जितने से ज़्यादा अपन पढ़ाएंगे लिखाएंगे उससे अपना प्रसार समाज का उन्नति होगी, समाज की उन्नति होगी। जयपुरा गलता ठिकाणारा चतुर्भुज मंदिर में नरसिंह जयंती मनाएगी। इन दौरान गलता पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशाचार्य भगवान नरसिंह की पूजा अर्चना कर वणा ने ठंडा पेय पदार्थों और फलारो भोग लगायो। इन दौरान भगवान नरसिंह रो खास श्रृंगार भी कर्यो गयो।
जयपुर में आज राजस्थान रॉयल्स रा खिलाड़ियां और एक निजी सफाखानारा डॉक्टरां रे बीच मैत्री मैच खेलियो गयो। इन दौरान डॉक्टर पहली गेंदबाजी करी, जिन माथे राजस्थान रॉयल्स टीम रा खिलाड़ी शॉट लगाया। सफाखानारा सीईओ डॉक्टर प्राचीस प्रकाश बतायो कि इन मैच रो उद्देश्य आम लोगां में स्वास्थ्य रे सारू जागरूकता ल्याणु है। राजस्थान रॉयल्स और इटरनल हॉस्पिटल के बीच में एक मैच ऑर्गेनाइज किया। 1 ओवर का एक फ्रेंडली सा मैच था। इसमें राजस्थान रॉयल्स के हमारे पास 5 खिलाड़ी थे। यशस्वी जायसवाल ने ओपनिंग की थी। हमारे को चेयरपर्सन मिसेस मंजू शर्मा ने एक बॉल डाली। मैच जो है वो ट्रू रिफ्लेक्शन टीम स्पिरिट का था। टीम स्पिरिट के तहत ये मैच खेला गया। हमारा जो प्रयास था वो प्रयास इस आयोजन के साथ ये था कि लोगों को ये मालूम चले कि स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता सबसे अहम है। अगर स्वास्थ्य के बारे में आप जागरूक हैं तो ही आप पहल करेंगे स्वास्थ्य के बारे में, और अधिक जो है वो उत्सुक होकर जानकारी लेने की उसके लिए प्रयास करेंगे। दूदूसू अजमेर रे बीच हुआ सड़क हादसा में 9 लोगों की मौत वेगी। वो हादसो टैंकर और कार रे बीच हुयो, जो एक बाइक ने भी चपेट में ले लीनो। इन हादसा में कार में सवार टाबना समेत 7 लोगों की मौका माते ही मौत वेगी। घटना में गंभीर रूप से घायल 3 लोगों ने पुलिस सफाखाना में भर्ती करायो है। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश में घणखरी ठोरा माते आंधी और बिरखारो दौर लगतमार जारी है। मौसम महकमारा जयपुर केंद्र रे सारू आंधी और बिरखारी गतिविधियां आबाला 3-4 दिन ताईं जारी रहबारो अंदाजो है। 8 मई से बिरखारी गतिविधियां में कमी देख पाने मिलेली। साथ ही मौसम सूखो रहबा सु तापमान में 4 से 5 डिग्री री बढ़ोतरी होबारो अंदाजो है। और अब आखिर में खास खबरां एक पेरू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से ओडिशा रा 3 दिनारा दौरा माथे पहाड़पुर में कौशल प्रशिक्षण केंद्र और सामुदायिक केंद्रों करो शिलान्यास। कर्नाटक चुनाव ने लेर भारतीय जनता पार्टी रा राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन दीनो बयान कयो कांग्रेस कर रही है वोट बैंक री राजनीति। भारतीय जनता पार्टी का निसूं सवाई माधोपुर में जन आक्रोश महाघेराव रो करो गयो आयोजन। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ समेत कई कार्यकर्ता रिया मौजूद। जयपुर में अध्युब्य जल का समुचित उपयोग विषय माथे राखी की सेमिनार। जल संकट, सूक्ष्म सिंचाई सु पानी रा समुचित उपयोग और सरकारा का निशु करया जा रहा प्रयासारा बारा में साझा करी की जानकारी। और दूदू और अजमेर के बीच हुआ सड़क हादसा में 9 लोगों की भी मौत। गंभीर रूप से घायल लोगों ने सफाखाना में करायो गयो भर्ती। इन साथे संजा 5 बजे राजस्थानी खबर ठई पूरी हुई सा। थे देखता रहो डीडी राजस्थान। नमस्कार।